लेट अस सी वेज ऑफ लर्निंग इंग्लिश। हम सबसे पहले देखते हैं कि इंग्लिश सीखने का तरीका क्या है, किससे हम इजीली अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। पहला है, फर्स्ट वन इज बुक्स, सेकेंड वन इज न्यूज़पेपर्स, थर्ड वन इज रेडियो, फोर्थ वन इज टेलीविजन, फोर्थ वन इज डिबेट, फिफ्थ वन इज communication, and sixth one is mobile, computer and laptop and other electronic devices. So let us see one by one. First one is books means जो भी हम क्लास का बुक यदि लें तो वो सबसे ज़्यादा इजी है, बेहतरीन तरीके से हम अपने इंग्लिश को उससे स्टार्ट कर सकते हैं। वो शुरू के क्लास जैसे हम 7th, 8th, 9th या 10th क्लास के इंग्लिश बुक को ले सकते हैं और उसको आप कंटिन्यू रीडिंग दे सकते हैं। कंटिन्यू रीडिंग देने से एक हैबिट आप में जनरेट होगी और वो बहुत सिंपल और साधारण तरीके से समझाया उसमें जो चैप्टर रहता है बहुत साधारण तरीके से दिया हुआ रहता है, तो ईजिली आप उसको लर्न कर सकते हैं। दूसरा है न्यूज़पेपर्स मीन्स आप कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर जो भी स्थानीय लेवल पे उपलब्ध हो उसको ले सकते हैं। और तीसरा है रेडियो मीन्स आप रेडियो पे जो इंग्लिश में कुछ भी प्रोग्राम आता है जैसे न्यूज़ हो गया, कमेंट्री हो गया या गवर्नमेंट का कभी कभी उस पर कुछ जो डिबेट आता है, चाहे वो किसी भी तरीके का डिबेट हो, पॉलिटिकल हो, सोशल हो, हेल्थ के रिलेटेड हो, उसको आप सुन सकते हैं और उसमें सुनने के दौरान जो आप कठिन शब्दों का उसमें अपना चयन कर सकते हैं जिससे आप अनभिज्ञ हैं और उसको नोट कीजिए। तीसरा है टेलीविजन पे भी उसी प्रकार आप जो इंग्लिश में जो भी प्रोग्राम आता है, चाहे वो न्यूज़ हो या मूवी हो, उसको आप देख सकते हैं और उसके दौरान उन जो है प्रोनाउंसिएशन उस पर आप ध्यान से दे सकते हैं। साथ ही जो भी आपको कठिन शब्द लगे उसको आप नोट कीजिए अपने नोटबुक में। डिबेट मीन्स जो भी डिस्कशन होता है कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, वो डिफरेंट एक्सपर्टीज द्वारा होता है। उसमें आप जब भी भाग लेते हुए दूसरे व्यक्ति को देखते हैं तो आप उनके प्रोनाउंसिएशन को देख सकते हैं और साथ ही उनके द्वारा यूज किए गए शब्द जो कॉमन वर्ड्स भी होते हैं, साथ साथ कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स का भी वो उपयोग करते हैं, तो उन शब्दों को आप नोट कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि कौन सा वर्ड्स जो है ज़्यादातर यूज हो रहा है। उसको आप कंटिन्यू सुनने के बाद आप उसके बारे में आसानी से प्रोनाउंसिएशन को पता कर सकते हैं कि कैसे इसको प्रोनाउंस करेंगे और फिर उसका आप जो भी डिक्शनरी है उसमें से आप उसका मीनिंग ढूंढिए और उसको अपने नोटबुक में नोट कीजिए। कम्युनिकेशन मीन्स कम्युनिकेशन विथ ईच अदर, मतलब कम्युनिकेशन एक माध्यम है जिसके तहत हम शब्दों का चयन करते हैं, ग्रामर पे ध्यान देते हैं और कम्युनिकेशन का कई तरीका है, कई जरिया है, फॉर्मल भी है, इनफॉर्मल भी है। अर्थात जैसे हम किसी से पत्राचार करते हैं, किसी से हम बातचीत करते हैं, वर्बली बातचीत करते हैं, तो इसके द्वारा भी हम अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। साथ ही मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप्स, इन सारी चीज़ों का उपयोग कर इंग्लिश के टॉपिक्स को उस पर सुन सकते हैं, देख सकते हैं और यदि कोई किसी वर्ड से हम अनभिज्ञ हैं तो उसके बारे में हम उस पर खोज कर सकते हैं। तो इस तरीके से यह बहुत आसान तरीका है जिसको अपनाकर आप धीरे धीरे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं।